हेलो। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार सौरभ जी, नमस्कार। हाँ, तो जैसे कल हम डिस्कशन कर रहे थे तो आपने बताया कि विष्णु भाव नाड़ी ज्योतिष और पारंपरिक और पराशरी ज्योतिष में बेसिक डिफरेंस आपने 2 पॉइंट बताए थे। आज मेरा आपसे निवेदन है कि जैसे जो कारक होते हैं बेसिकली तो विष्णु भाव नाड़ी ज्योतिष के जो कारक होते हैं ग्रह के और बाकियों में जो कारक होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? मूलभूत अंतर क्या होता है? थोड़ा-सा उस पे प्रकाश डालें। अवश्य सौरभ जी, आपने जो प्रश्न किया ये मूलभूत प्रश्न है और ये हर कुंडली में हर जगह उपयोग होता है। पाराशरी ज्योतिष में कुछ कारक निश्चित कर दिए गए हैं। वो कारक काल पुरुष कुंडली के आधार पर किए। याद रखें, जितने भी ज्योतिष में नियम बने हैं वो काल पुरुष कुंडली के आधार पर बने हैं। उन्हीं नियमों को हम तत्कालिक कुंडली में उपयोग करते हैं। तत्कालिक कुंडली का मतलब है किसी भी लगन की कुंडली हो, वही नियम वहां पर लागू होते हैं। जितने भी नियम बने हैं वो काल पुरुष कुंडली के आधार पर बने। अब सवाल पैदा होता है कारकों में अंतर क्या है। जैसे मैंने बताया था, पहले भाव के 3 कारक होते हैं, दूसरे भाव के भी कई कारक होते हैं। इस तरह हर भावों के अलग अलग कारक होते हैं। यहाँ मूलभूत अंतर यह है, जो पंचम भाव का स्वामी है वैदिक ज्योतिष में गुरु को संतान का कारक माना गया है, लेकिन विष्णु भाव नाड़ी ज्योतिष में बड़े अध्ययन के बाद यह पाया गया सूर्य संतान का कारक है। नोट करिए, सूर्य संतान का कारक है। संतान के कारक में स्त्री एवं पुरुष दोनों आते हैं, जबकि वैदिक के ज्योतिष कारक में अर्थात गुरु में सिर्फ पुरुष ग्रह आते हैं। जैसा मैंने कल बताया था, ज्योतिष को पुरुष प्रधानता करके लिखा गया है, लेकिन वास्तव में गुरु पुरुष तत्व का कारक है, मेल जातक का कारक है, पुरुष जातक का कारक है। और शुक्र या फीमेल प्लानेट स्त्री कारक के स्त्री के कारक हैं, फीमेल के कारक हैं। सूर्य संतान का कारक है, जिसमें दोनों तरह की संतान हो सकती है। सूर्य पर अगर दोनों तरह का प्रभाव पाया जाता है तो दोनों तरह की संतान हो सकती है। लेकिन बृहस्पति पर दोनों तरह का प्रभाव पाया जाता है तो जरूरी नहीं है दोनों तरह की संतान हो। यह इसका एक मूलभूत अंतर है। पाराशरी ज्योतिष में और वैदिक ज्योतिष में तथा विष्णु भाव नाड़ी ज्योतिष में जो जिस भाव का स्वामी होता है वह उस भाव का तत्कालिक कारक होता है। नैसर्गिक कारक में थोड़ा अंतर है। जैसे मैंने बताया, सूर्य विष्णु भाव नाड़ी ज्योतिष में संतान का पारंपरिक, ठीक इसी तरह से स्त्री और पुरुष में, मतलब पति पत्नी में, पति के लिए शुक्र, क्योंकि यह काल पुरुष कुंडली के सप्तम भाव का कारक है, तो शुक्र को पत्नी कारक माना गया है। लेकिन जब हम पत्नी के भाव से देखते हैं अर्थात तुला राशि से देखते हैं तो मंगल पति का कारक बनता है। याद रखिए, स्त्री कुंडली में पति का कारक मंगल होगा, बृहस्पति नहीं होगा हमारी विष्णु भाव नाड़ी ज्योतिष में। जबकि पारंपरिक ज्योतिष में गुरु को पति का कारक मानते हैं। अब ये बताइए, गुरु संतान का भी हो गया, पिता का भी हो गया और पति का भी हो गया, तो गुरु बचा कहाँ? फिर उसका मेल कैसे करेंगे? मेल तो कारकों से ही होता है। याद रखिए, स्त्री कुंडली में मंगल भाई का कारक जब तक नहीं होगा जब तक वह 3 या 11 भाव का स्वामी ना हो, वरना वह पति का ही कार्य करेगा। अगर 3 और 11 भाई का भाव का स्वामी है तो स्त्री कुंडली में वो भाई का भी कार्य करेगा और पति के लिए कारक का कार्य करेगा। 3 और 11 भाव का स्वामी होने के बाद वह तत्कालिक भाई का कारक होगा, परमानेंट भाई का कारक नहीं होगा। जहाँ की पारंपरिक ज्योतिष में मंगल भाई का कारक होता है, बुध भी भाई का कारक होता है और शनि भी भाई का कारक होता है। इस डिफरेंस को समझ लें। इसके अलावा जब हम गणना करते हैं, कारकों की गणना करते हैं, तो हम सिर्फ ये देख लेते हैं भाई इसका तो शुक्र उच्च का है, पत्नी बड़ी अच्छी होगी। यह एक बहुत भयंकर मिस्टेक होगी। शुक्र हो सकता है उच्च का हो, केंद्र त्रिकोण में भी बैठा हो, लेकिन शुक्र अन्य ग्रहों से पीड़ित है तो स्त्री से परेशानी होगी। ठीक इसी प्रकार से अगर मंगल स्त्री कुंडली में पीड़ित है, भले ही वो उच्च का है, भले ही वो कितने भी शुभ स्थान पर बैठा है, अगर पीड़ित है तो पति से पीड़ा होगी ही होगी। हम क्या करते हैं, पारंपरिक ज्योतिष में भाव देखा, भावेश देखा,
और कारक देख लिया, कारक उच्च का है तो ये फैमिली बहुत अच्छी चलेगी, दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि सप्तम भाव, लग्न, दूसरा भाव और अष्टम भाव और इनके भावेश शुक्र एवं मंगल के साथ पीड़ित नहीं होंगे, तभी दाम्पत्य जीवन अच्छा चलेगा। लोग क्या करते हैं, बस मंगल मंगल देखा, ये फैमिली बहुत अच्छी होगी, ऐसा नहीं है। आपको मंगल को लगन मानकर यह देखना होगा, एक मंगल कहीं पीड़ित तो नहीं हो रहा। अगर पीड़ित हो रहा है तो दाम्पत्य जीवन में परेशानी अवश्य आएगी। कई बार देखा होगा 20 साल 25 साल बाद तलाक की नौबत आ जाती है। 20 साल 25 साल तक जो मियाँ बीवी एक दूसरे को लिए जान देने को तैयार थे, वो तलाक की नौबत को आखिर क्यों होता है? क्योंकि कारक या भावेश एक पर्टिकुलर स्थिति पर जाकर कहीं ना कहीं पीड़ित हो रहा होगा, इसलिए यह स्थिति आती है, जिसका वर्णन पारंपरिक ज्योतिष में मुझे नहीं मिला। लेकिन नाड़ी ज्योतिष में आते ही मुझे ये चीज दूध की तरह साफ होगी कि दूध है या पानी है। थैंक यू। 10